प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आप सबका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। आइए इस न्यू वीडियो में हम प्रभु यीशु के बारे में जानेंगे। मैं सबका वेलकम करता हूं। आज के इस न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है और प्रभु यीशु के नाम से आपको शांति मिले। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई धारणाएं रखते हैं और वो धारणाएं सबकी अलग अलग होती हैं। संसार में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई सही रूप से नहीं जानता, सिर्फ वही जानता है जो परमेश्वर के बलिदान को जान गया हो। आज दुनिया में कई सारे लोग हैं, लेकिन लोगों के अंदर पाप है, ईर्ष्या है, बैर है, हर एक चीज़ बुराई है। और जो बुराई आई वो आदम से आई थी। जो परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम को बनाया था अपनी महिमा करने के लिए कि मेरे महिमा के योग्य हो बने, लेकिन जो इंसान था, जो आदम था, उसने धोखेबाजी फिर भी किया परमेश्वर के साथ। लेकिन फिर भी परमेश्वर प्रेम करते थे। जब लोगों पर बुराई छा गई, पाप छा गया, तब परमेश्वर ने सोचा कि मनुष्य अपने पाप से खुद नहीं निकल सकता। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर एक कुंवारी स्त्री के द्वारा, जिसका नाम मरियम था, पवित्र आत्मा के द्वारा उसने जन्म लिया और वो आज से 2000 साल पहले क्रूस पर जान दिया। किसके लिए? सारे जगत के लिए, ताकि जो मनुष्य पाप में फंस गया था आदम के ज़माने में। देखिए, आदम से शुरू हुआ था पाप, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान देकर वहाँ से पाप खत्म किया, जीत की हमारी की मृत्यु को परमेश्वर ने जीत लिया, प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया, ताकि मृत्यु हमारी भले ही यहाँ हो जाएगी, लेकिन वहाँ अनंत जीवन मिलेगा जो उस पर विश्वास करेगा। मेरे प्रिय, बाइबल में एक वचन लिखा है, बहुत सुंदर सा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले प्रभु यीशु के नाम में। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जो पापों के लिए क्रूस पर जान दी, कोई मनुष्य क्या आपके लिए कर सकता है? क्या आपका उद्धार पहाड़ पर बैठने से या कहीं जाने से आपका उद्धार हो सकता है? पानी में डुबकी लगाने से क्या आपका उद्धार हो सकता है? आपका उद्धार तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके पापों के लिए कोई बलिदान ना हो। और वो बलिदान हुआ था सिर्फ यीशु मसीह का, सारे जगत के लिए। इसलिए आज हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने पापों से निकल सकते हैं, आप अपने पापों से बच सकते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। मेरे प्रियो, आप किसी भी जाति या धर्म से हो, मैं आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ एक सच्चा सुसमाचार बताना चाहता हूं जो आपके लिए किया गया था। प्रभु यीशु मसीह ना किसी धर्म की स्थापना किया और ना किसी से बैर भाव रखे। उन्होंने सिर्फ जगत में इसलिए आए थे कि लोग मनुष्य बचाए जा सकें, और उन्होंने इसलिए क्रूस पर जान दी थी ताकि हम पाप से बचाए जा सकें। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसने आज से 2000 साल पहले क्रूस पर जान दी थी। उसने इतना बड़ा क्रूस अपने सर पर उठाकर, कांधे पर उठाकर ले गया पहाड़ों पर, उसी क्रूस पर मारा गया और अपने वचन के अनुसार उस तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और कब्र से बाहर आ गया। कांटे और कीले कुछ भी उसको रोक ना पाए, मृत्यु ने उस पर कोई भी जय ना पाई। मृत्यु को उसने स्वयं जीत लिया और बाइबल में लिखा है कि उसने मृत्यु को हरा दिया, शैतान को अपने पांव के नीचे दबा दिया। और अगर आपको भी शैतान के चालों से, उसके पाप से बचना है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, आपका उद्धार हो सकता है। वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह सिर्फ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ना आपसे किसी धर्म की बात कर रहे हैं, ना किसी की। बाइबल में साफ लिखा है कि
परमेश्वर ने जो बताया था, प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया पर थे तो उन्होंने कहा, स्वयं बताया कि ना मेरी संसार पर ना किसी वस्तु की और ना मेरी कोई मूर्ति पूजा या फिर फोटो वगैरह। उन्होंने खुद स्वयं कहा कि मैं संसार की वस्तुओं में नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ रहता हूँ, तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारी आत्मा पर मैं रहता हूँ, परमेश्वर ने कहा। और देखिए, शैतान तो आपको गिराना चाहता है, शैतान तो आप चाहता है कि आपका उद्धार ना हो और आप मरने के बाद भी उस जगह जाएं जिस जगह आपको ले जाना चाहता है। लेकिन बाइबल में साफ लिखा है कि अगर आप विश्वास करेंगे तो आप अनंत जीवन पाएंगे, और ना विश्वास नहीं करेंगे तो कोई जीवन आपको नहीं मिलेगा, यहाँ भी और ना वहाँ भी। अगर आपको जीवन पाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। मैं ठेस पहुंचाने वाली कोई ऐसी बात अगर किया हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं आपको ये सच्चा सुसमाचार बताया तो हूँ। अगर आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई भी सहारा नज़र नहीं आ रहा, हमें कोई प्रेम करने वाला नहीं है, तो सिर्फ एक है जो आपसे सच्चा प्रेम करता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जब आप उसके पास जाएंगे तो मेरा विश्वास है कि वो आपको ऐसा जल पिलाएगा जीवन का जो आप कभी प्यासे ना होंगे, ऐसी रोटी देगा जो आप कभी भूखे ना होंगे। प्रभु यीशु प्रेम है।